हालेलुया प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हुए अपना काम पूरा करता है। हालेलुया उसी तरीके से हम भी हालेलुया उस बात को समझते हुए यीशु मसीह के अंदर पिता वास करते हुए काम पूरा करता है, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हुए काम पूरा करता है। समर्पण की ज़रूरत हमें चाहिए। हालेलुया। और जब तक हमें समय मिलेगा नहीं मालूम। हालेलुया। समय जल्द शीघ्र खत्म होने वाला है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। हालेलुया। समय निकट है। फिलिपियों की पत्री 4:5 में हम कल पढ़े थे। हालेलुया। एफेसियों की पत्री 5:16 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। धन्यवाद। पढ़िएगा उसको। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। धन्यवाद हो पौलुस ने हालेलुया अपना समय को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है और आखिर में विश्वास के साथ भरोसे के साथ कहता है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। खाली मेरे लिए नहीं है, हालेलुया, जितने लोग उसी के लिए उनकी बाट जोता है उनके लिए भी। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। 2 तिमोथी 4:6 से 8 तक हम पढ़े हैं। एक और बार मैं पढ़ना चाहूँगा। 2 तिमोथी 4:6 से 8। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अपनी दौड़ मैंने पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। हाँ। जिसे प्रभु, हाँ। जो धर्मी और न्याय है, हाँ। मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उस तरीके से प्रेम करता है, हालेलुया, जो हमारे कार्य को पूरा करने का हमें मौका देता है। वो धीरज, हालेलुया, डरते हुए हमें इंतज़ार करता है। हमारी गलतियाँ, पाप सब परमेश्वर धीरज के साथ सह लेता है। धन्यवाद हो। इस बात का ना हमें समझना है, आज हमारा दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। हमने बड़ा जीवन से ज्योति बने, जीवन ये ऐसा बने ज्योति में हम चल सकें। हालेलुया। यही दुआ है तुझसे। यूहन्ना, हालेलुया, पहला अध्याय उसका 4 में, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 4 में और 5 में इस प्रकार लिखा है। पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। उसी में जीवन था। हालेलुया। और वो जीवन मनुष्यों के ज्योति था, यानी आपके और मेरे ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। अंधकार ने अगर उसे ग्रहण करेगा, धन्यवाद हो, सारा प्रश्न दूर हो जाएगा, सारा मुश्किलें दूर हो जाएंगे। जीवन से ज्योति जले। हालेलुया। वही जीवन से वही ज्योति हमारे अंदर जलना है। लेकिन हम, हालेलुया, चारों तरफ देखो अंधकार ही अंधकार, क्योंकि वो जीवन को यानी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद हो। जीवन ये ऐसा बने ज्योति में हम चल सके। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। 119 का 105 में पढ़िएगा। भजन संहिता 119 105।
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला मार्ग के लिए उजियाला। जो व्यक्ति उस जीवन को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसी के अंदर हालेलुया अंधकार का हालेलुया कुछ अवस्था नहीं होगी। धन्यवाद हो। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को कैसे महिमा मिले? हम उसके साथ दुखों में सहभागी होगा तभी तो महिमा मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और 17 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4 आयत 4th वन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। पर प्रभु को महिमा कैसे मिलेगा? उसकी इच्छा के अनुसार हम अपना कार्य को पूरा करेगा। पृथ्वी पर उसकी महिमा, हालेलुया। अंबर भी वही महिमा आना है। हालेलुया। रोमी 8 का 17 और 18 में हालेलुया पुत्र और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। वो आयत कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट तभी होता है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। हालेलुया। उसका 17 कितनों को अच्छा लगता है वही बोलते हैं, आगे का 18 नहीं बोलते। हालेलुया। 17 आयत बहुत अच्छा है, एक और बार पढ़िएगा। और यदि संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। यदि का अर्थ बहुत है। हम परमेश्वर की संतान है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसको संतान होने का अधिकार दिया। संतान हुआ नहीं है। ग्रहण करके उस मार्ग में चलकर, उस जीवन को ग्रहण कर कर, ज्योति को स्वीकार कर कर, ज्योति में चलकर ज्योति की काम करना है। धन्यवाद हो। जो ज्योति की अवस्था में चलते हुए बिल्कुल अंधकार बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। में पढ़े हैं हालेलुया इस दुनिया, इस अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं किया, इसलिए अंधकार की अवस्था में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यदि संतान है तो वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस आसिटीस। इसलिए यीशु मसीह के समानता में होने के लिए जितना भी कार्य होना है, हम कल इसमें हालेलुया समझने में, सोचने में मदद प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह के अंदर पिता वास करके उस कार्य को पूरा करता है, ऐसे यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हुए उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। अब यहूदियों का प्रॉब्लम भी यीशु मसीह जो कार्य को पूरा करता है उसी पर प्रॉब्लम था। हालेलुया। आजकल की यहूदी लोग जो उस तरीके से प्रॉब्लम था, हमारे चारों तरफ से जो यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं करता, जो ज्योति को ग्रहण नहीं करता, जो अंधकार हालेलुया जो उसी के अंदर बसे हुए, उनको भी प्रॉब्लम वही है। हालेलुया। वो काम नहीं होना चाहिए, वो कार्य नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संग की वारिस की जब हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं तो महिमा भी, तो उसके साथ महिमा भी पाएं, तो उसी के साथ महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को पिता की हालेलुया वो जो आज्ञा के अनुसार चलने से हम परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है हमारे द्वारा, क्योंकि हम दूसरे को ज्योति में लाएंगे। उसी के अंदर जो जीवन था वो जीवन मनुष्यों के ज्योति, हम हालेलुया उस किसी के अंदर ये ज्योति को ग्रहण करने के लिए यानी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हम कारण बन जाते हैं। पिता की महिमा होती है। हम खुद हालेलुया उद्धार की अवस्था में, इसलिए हम कहते इधर गीत गाया है, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, कोई डर नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, उसको हम भाते रहें चाहे जहां भी रहें।
धन्यवाद हो। कोई भी काम करे, कैसे भी रहें, हालेलुया, उसी को हम भाते रहना है। कहता है, समर्पण करता, आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। हालेलुया। आखिर में लिखा, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने ज्योति में हम चल सकें, यही दुआ है हालेलुया तुझसे। दुआ के साथ कार्य को आगे बढ़ाना, हालेलुया, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझना, चारों तरफ हमारे काम उस तरीके से, हालेलुया, जो अंत के समय तक पहुंच गया करके हम समझ रहा है। हालेलुया। एक और आयत उसी के संबंध में पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4। हाँ, जिसने मुझे भेजा है, हालेलुया, इसका बराबर देखना, जिसने मुझे भेजा है, मुझे नहीं करके बोला। अगर मुझे करके बोले तो यीशु मसीह के बारे में खुद बोल रही है, यीशु मसीह कह रहा, हालेलुया, इस प्रकार कह रहा, जिसने मुझे भेजा है हमें, हालेलुया, वो मुझे अपना कार्य तो हमने पढ़े हैं, पृथ्वी पर यीशु मसीह ने पिता की महिमा की, कैसे? उसके कार्य के, जिस कार्य को करने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया, उस कार्य को पूरा करके परमेश्वर की पिता के नाम पृथ्वी पर महिमा की। हालेलुया। वो करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह कह रहा है, जिसने मुझे भेजा है, मुझे भेजा है, हमें भेजा करके नहीं बताए, जिसने मुझे भेजा है, अगला शब्द है हमें उसके काम, हालेलुया, दिन ही दिन में आवश्यक है। हाँ, हालेलुया, इस बात को समझना। इसका अगला भी पढ़िएगा। हाँ, हाँ, हालेलुया, इस बात को समझना, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है, जब तक मैं ज्योति जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। ऊपर कह रहा है, मुझे भेजा है, हमें उसके काम, मतलब अगर जगत के ज्योति यीशु मसीह है, मत्ती 5 अध्याय उसका 13-14 में इस प्रकार हमारे लिए लिखा है, तुम, हम नहीं लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? अगला वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अगला, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो हालेलुया, इस बात को समझना, जो ज्योति को, उसी में जीवन था, वो ज्योति मनुष्यों का, सॉरी, उसमें जीवन था, उस जीवन मनुष्यों का ज्योति था। जिस व्यक्तियों ने ज्योति को स्वीकार कर दिया, अंधकार के अंदर, हालेलुया, ज्योति चमकती है। और वही पहला अध्याय यूहन्ना 4 और 5 एक और बार पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये जीवन मनुष्यों के ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती ज्योति है, अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया, इस बात को समझना, मैं जब तक जगत में हूं, जगत का ज्योति हूं, कितनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसकी पहचान नहीं होता था। हालेलुया, हमें भी उस तरीके से होता रहता है। जब तक दिन है, दिन ही दिन में उसका काम करना है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर, हालेलुया। इसलिए जब तक हम, हालेलुया, उसके काम को दिन ही दिन में करना अवश्य है।
वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कल हम इसमें बारे में सोचने के लिए मदद सहायता प्रभु ने दिया। रात का मतलब हाँ भी आपका रोशनी मिल रहा है, आंखों की रोशनी, शरीर की रोशनी यानी ताकत और बुद्धि ज्ञान सब कुछ प्रभु ने दिया है। ये थोड़े समयों के बाद ये खत्म होने वाला है क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उसी को हालेलुया काम को पूरा करने के लिए नहीं देता। अगर देगा हालेलुया विरोध खत्म होता, हम वो काम को करते नहीं है। अगर विरोध होता है हमें काम करने के लिए वो जलन मिल जाती है, फुर्ती मिल जाती है। धन्यवाद हो यीशु मसीह के विषय में हम हालेलुया यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16-17 में यीशु मसीह अपना कार्य को पूरा कर रहा है हमारे साथ। हमें अब पिता के काम को पूरा करना है। तुम जगत की ज्योति, मैं भी जगत की ज्योति हूं, इसमें कोई हालेलुया डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें भी भेजा है। अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है तो उस ज्योति को ग्रहण करते हुए हमें भी अलग अलग जगह पर ज्योति की समानता में रखा हुआ है, ताकि उस ज्योति को जो यीशु मसीह के जीवन से हमें मिली है उस ज्योति दूसरा हालेलुया स्वीकार करने पाए। उस तरीके से हमारे काम को आगे बढ़ाना है। अगर दुख उठाना है तो उसके साथ हालेलुया यीशु मसीह शरीर में होकर जब वो दुख उठाए तो उसकी मनसा को हम हथियार हालेलुया समझकर बांध लेना चाहिए। पहला पत्रोस 4:1 में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया पढ़ना नहीं, समय नहीं है, इसलिए इस बात को आपने समझना चाहिए, उसी की ज्योति हमारे द्वारा इस अंधकार में चमकना है। हालेलुया अंधकार स्वीकार करें ना करें कोई बात नहीं है, प्रभु ने हमको खड़ा किया है। हालेलुया पढ़िएगा उसका 5 का यूहन्ना 5 का 16 और 17। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वे ऐसे काम शब्द के दिन करता था। हालेलुया वो ऐसे काम शब्द के दिन करता था। धन्यवाद हो यहूदियों ने शब्द का दिन हालेलुया सप्त का दिन ध्यान करता है, बाकी कुछ नहीं है। कार्य क्या होना है नहीं होना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया इसमें इधर लिखा है इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सप्त के दिन करता था। अगला इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। विरोध आता है, यीशु मसीह बोल रहा है मैं अकेला नहीं करता, पिता भी मेरे साथ है, मेरे अंदर वास करता है। वो पिता अपना काम को पूरा करता है। तुम तो शब्द को देख रहा है। हालेलुया हमें मालूम है सप्त का दिन 6वां दिन शुरुआत हुई, सांझ हुई, हालेलुया अच्छा दिन है। लेकिन सप्त का दिन 7वां दिन शुरू हो गया, अब तक हालेलुया वो अंत नहीं हुआ। आज भी शब्द का दिन है। अगर काम नहीं करना है तो कौन सा दिन करोगे? हम लोग संडे को शब्द मानते हैं, कोई सैटरडे को शब्द मानते हैं। हालेलुया परमेश्वर का दिन कौन सा है? सारे के सारे परमेश्वर का शब्द दिन है। मंडे भी सप्त दिन है। हालेलुया हालेलुया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जितना भी हो हालेलुया सारे शब्द का दिन है। अब परमेश्वर ने अलग अलग करके नहीं बताया गया। इब्रानी 4 अध्याय शुरुआत से आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। अभी भी मेरा पिता कार्य करता है मेरे साथ। यहूदियों ने शब्द को देख रहा है, यीशु मसीह बता रहा है मेरे अंदर पिता वास करता है और मेरे काम को हालेलुया पिता भी बाप पूरा करता है। उसी तरीके से हमें भी कोई दिन नहीं देखना, आज का दिन है तो हमें अपने मन को कठोर ना करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। हालेलुया इब्रानी 3 अध्याय उसका आखिर में ये सब लिखा हुआ है, घर में पढ़ लेना। 4 का शुरुआत से कुछ आयत पढ़िएगा। इसलिए जब
हाँ, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, उसकी विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ, तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, आगे, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सुनने वालों के हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमारे अंदर भी है। हम तो बोलते हैं दिन खत्म, बुरे हैं, खत्म होने वाला, यीशु मसीह आना जल्दी है, हमारा काम को पूरा करना चाहिए। मन में तो है, लेकिन विश्वास के साथ बैठना है तो वो काम को पूरा होगा। याकूब कहता है विश्वास करता है, अच्छा करता है, लेकिन हालेलुया जो विश्वास काम के कर्म के साथ नहीं है, वो कुछ हालेलुया बात नहीं है, कुछ कार्य नहीं है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। धन्यवाद। उसको आगे पढ़िएगा इधर। हाँ, सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हाँ, जैसे उसने कहा, हाँ, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि हाँ, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हाँ, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से हाँ, उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में, 6वां दिन पूरे कर दिया था, 7वें दिन के विषय में उसने कही यो कहा है, हाँ, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके हाँ, विश्राम किया। और हाँ, इस जगह फिर यह कहता है, हाँ, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया, विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इसके बाद कहा है आगे, तो जब यह बात बाकी है कि हाँ, कितने और हैं हाँ, जो उस विश्राम में प्रवेश करें, हाँ, और जिन्हें उनका सुसमाचार पहले सुनाया गया, आगे, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण हाँ, उसमें प्रवेश ना किया। तो फिर हाँ, इसलिए वे किसी विशेष दिन को ठहराकर, हाँ, इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन कहता है, मतलब 7वां दिन उस दिन भी है, आज का दिन मतलब पिता आज तक कार्य कर रहा है करके यीशु मसीह बोलने का मतलब शब्द के दिन के अंदर कर रहा है, क्योंकि शब्द बंद नहीं किया, कोई ना कोई विश्राम में प्रवेश करे। आगे, हाँ, जैसे पहले कहा गया, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो, हाँ, तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, हाँ, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। इधर दूसरे दिन की चर्चा हो रहा है। आगे, हाँ, अतः जान लो कि हाँ, परमेश्वर ने लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, खत्म नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, हाँ, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। तो हमें भी ये काम करना है, पूरा करके विश्राम करना है। इसलिए हालेलुया, जब दिन ही दिन है, हमारे भेजने वाले की काम को हमें पूरा करना होगा। चाहे अब कहीं भी हो, कोई सा भी काम करता हो, अगर जिस तरीके से भी आप समझ लेते हो, लेकिन यह है सच, अपने काम को जैसे यीशु मसीह ने किया उसी तरीके से हमें पूरा करना चाहिए। हालेलुया। उसका 10-11 भी पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उससे विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। हमें इस बात को समझना, आगे भी आप पढ़ लेना। धन्यवाद, वो आपको समझ में आ जाएंगे। इधर यीशु मसीह की शबत के दिन हालेलुया, हमें मालूम बदेस्ता जो हालेलुया कुंड के पास आकर एक व्यक्ति को, जो एक रोगी को 38 साल बीमार थे, उसी को चंगा किया है।
धन्यवाद हो। हालेलुया, आप घर में शुरू से लेके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया, उस बात को मैंने आपको दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहता। उसका 6वां और 7वां आयत पढ़िएगा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में, हालेलुया, यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए, हालेलुया, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास खड़ा है और सवाल पूछ रहा है। एक और बार पढ़िएगा उसका 6वां आयत। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? धन्यवाद हो। हालेलुया, ये सवाल आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है। ये सवाल परमेश्वर यीशु मसीह आपसे भी पूछ रहे, क्या तुम चंगा होना चाहता है? कौन सी बीमारी है करके नहीं बताया गया, बीमार है। धन्यवाद हो। चाहे हालेलुया कैंसर बीमार हुई हो, चाहे हालेलुया लकवा हो, चाहे शुगर हो, डायबिटिक हो, प्रेशर हो, चाहे गुस्सा करने का बीमारी हो, चाहे दूसरे के ऊपर जलन करने का बीमारी हो, चाहे बुराई करने का बीमारी हो, चाहे हालेलुया इस दुनियादारी में भाग दौड़ करने का बीमारी हो, कुछ भी हो, पड़े हुए हैं। हालेलुया, इस बात को समझना, आज भी यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होकर ये सवाल पूछ रहे, क्या तुम चंगा होना चाहता है? आजकल तो वचन सुनेंगे हालेलुया, हम ये वचन दूसरे के लिए समझकर बैठ जाते हैं। नहीं, आप सुन रहे हो आपके लिए। हालेलुया, अगर मैं सुन रहा हूं मेरे लिए। धन्यवाद हो। दूसरे के बात छोड़ो, अपने विषय में सोचो। हालेलुया, आज तुम उसकी वचन सुन रहे हो तो मन को कठोर मत करो। यीशु मसीह खड़ा होकर पूछ रहा है, तुम चंगा होना चाहता है? चाहे अब आत्मिक जीवन में हालेलुया खाली प्रार्थना करके वचन पढ़ के निकल जाते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो विश्वास के अनुसार कर्म ना करता हो। यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए यीशु मसीह उसको उधर नहीं बुलाया, यीशु मसीह उसके पास पहुंच गया। हम दो बड़ा पास्टर होगा तो इधर भेजो, ले आओ, हम प्रार्थना करेंगे करके बोल रहा है। यीशु मसीह वहां पहुंचकर सब कुछ जानते हुए वहां पहुंचकर उसे पूछ रहा है। हालेलुया, सृजनहार परमेश्वर होकर भी तो हमारे सामने आकर, हमारे पास आकर, हालेलुया, चाहे कोई पास्टर के द्वारा, चाहे कोई व्यक्ति के द्वारा, चाहे कोई विश्वास भाई बहन के द्वारा आपके पास ये वचन पहुंच रहा है। समझना, यीशु मसीह हालेलुया हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, में पहला दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 20वां आयत में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, यदि हम मेल मिलाप का वचन किसी व्यक्ति के पास ले चलता है तो हालेलुया हमारे दर्जा परमेश्वर के समान, जो परमेश्वर बोलने पर हम बोलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की जगह पर परमेश्वर के लिए हम विनती करता है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पढ़िएगा अगर निकालिए। हाँ, मसीह के राजदूत है, हम मसीह के राजदूत मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इधर देखते समय हालेलुया यीशु मसीह खड़ा होकर इस प्रकार पूछ रहे, तो क्या तुम चंगा होना चाहता है? किसी अवस्था में, बीमारी अवस्था में है, आज भी पूछ रहा है। तुम्हारा ये स्वभाव बदलना चाहता है, तुम्हारा ये हालेलुया बीमारी बदलना चाहता है, चंगा होना चाहता है। हालेलुया, दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, जलन करना, दूसरे के बुराई करना, हालेलुया इस दुनियादारी में भाग दौड़ करना, जो कुछ भी आत्मिक बातों को छोड़ते हुए इस संसार में अपनी इच्छा के लिए फंसे पड़े रहना। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित होना चाहिए, उस काम को पूरा कर देना चाहिए। आपका हर एक काम में, आपका हर एक बातों में, चाल चलन में परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है, ये देख लेना। उसका काम को पूरा हो रहा है, देख लेना, समझ लेना। आपको हालेलुया आपका विवेक समझा देंगे, बता देंगे ये सही है या गलत है। हालेलुया, उसका 7वां आयत, उस बीमार ने उसको
उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। हमें भी समझता है भाई सेवा क्यों नहीं की, क्या करूं, मैंने वो का इधर गया उधर गया इधर गया, जैसे कि परमेश्वर का काम क्यों नहीं किया, कितना बहाना मारते हैं। धन्यवाद हो। सबसे पहले समझना, बहाना मारना सबसे बड़ा पाप है। आप यीशु मसीह का वचन सुनते तुरंत, हालेलुया, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आज वचन सुन रहे, वो वचन को स्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन हम तो बहाना मार रहे हैं। कितना बहाना मार रहे हैं आप देख लेना, आप खुद समझ में आ जाएगा। परमेश्वर की सेवा के लिए, काम के लिए, हालेलुया, अगर बहाना मारता है पाप है। चाहे पास्टर बोले, चाहे कोई विश्वासी भाई बहन बोले, तो आपके पास परमेश्वर विनती कर रहा है, उस वचन को स्वीकार कर लो, नम्र हालेलुया होकर, दीन होकर उस वचन को स्वीकार कर लो। धन्यवाद हो। नहीं तो हालेलुया, इस बात को समझना, याकूब पूरे के पूरे हालेलुया लिखा हुआ है, अलग अलग जगह पर हालेलुया ये लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। समय नहीं है पढ़ने के, इसलिए हालेलुया इधर 7वां एक और बार पढ़िए। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। धन्यवाद हो। आगे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को मालूम है बेकार का बहाना है, इसलिए दूसरा सवाल नहीं पूछा। अगर पूछेगा तो और भी बहाना निकलेगा। धन्यवाद हो। 38 साल से पड़े हैं, उनका अवस्था नीचे लिखा हुआ है। अगले आयत में बोल रहे, यीशु ने उसे कहा, उठ, अपने खाट उठाकर और चल फिर। चंगा हो जा करके नहीं बोले हैं, खाट उठा ले, चल ले, क्योंकि ये खाट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धन्यवाद हो। हमारा घर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी अवस्था सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा नौकरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा कमाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस खाट को उठा, चल फिर। धन्यवाद हो। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इस बात को समझना। हम उसी पे पड़े हैं, बहाना मारते जा रहा है। धन्यवाद हो। उठने का समय नहीं है, चंगा हो जा करके नहीं बता रहा है, खाट को उठा, चल फिर। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात को समझ में आ रहा है, ये बात को समझना। उसका नीचे पढ़ते समय हालेलुया, उधर 13 से पढ़िएगा। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। धन्यवाद हो। अब पहचान भी नहीं हुआ। धन्यवाद। पहचान होता तो बहाना नहीं बोलता। इस बात को समझना, आपके पास जिस तरीके से आ रहा है, पहचान के पहले पीछे मत जाइए, वचन को स्वीकार करिए। धन्यवाद हो। मैं उसी का ही सुनूंगा, मैं इसी का नहीं सुनूंगा, मैं वो सुनूंगा या ये नहीं देखूंगा। धन्यवाद हो। उधर नहीं जाऊंगा, उसी चर्च में जाऊंगा। कहीं भी हो, जहां भी हो, उस काठ को आपके उठाना होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना होगा, उस वचन को स्वीकार करना होगा। हालेलुया। उसका 14 से पढ़िएगा। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। धन्यवाद हो। वो अपना खाट का पता नहीं कहां रख दिया, नहीं मालूम। ये तो मालूम है खाट उठाकर मंदिर में नहीं गया, खाट कहीं छोड़ दिया होगा, लेकर गया है, कहीं रख लिया, छोड़ दिया होगा, मंदिर में दिखाई दी। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर चंगा हो गया, इस बात को समझ में आ गया तो हालेलुया मंदिर में दिखाई देगा, परमेश्वर के चरणों में दिखाई देगा,
आगे यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है। धन्यवाद हो। अभी भी इस बात को समझना, जितने लोग उद्धार पाए हैं, जितने लोग इस अवस्था में हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तू चंगा पा लिया। उस ज्योति तुम्हारे अंदर आ गए तो अंधकार हट गई। हालेलुया। चंगा अंधकार हटी नहीं है तो यीशु को स्वीकार कर लो, उसकी कहना मानो। धन्यवाद हो। खाट को उठाकर चल फिरे, प्रभु कार्य करेगा। धन्यवाद हो। तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। धन्यवाद हो। उधर क्या कहे, वो शब्द को दोबारा पढ़िएगा। फिर से पाप मत करना। फिर से पाप ना करना, मतलब वो जो बहाना मार रहा है तभी भी वो पाप कर रहा है। 38 साल पड़ा हुआ है तभी भी पाप कर रहा है। धन्यवाद हो। कैसे भी हो, उधर यीशु मसीह ने कहा फिर से, इसका मतलब तब तक ये प्रोग्राम हो रहा था, बीमार अवस्था में है। हालेलुया। बहाना मार रहा है, इसलिए पाप का जीवन में है, इसलिए बहाना मार रहा है। धन्यवाद हो। अगर पाप का जीवन हालेलुया छोड़ना चाहता है, वो अंधकार हालेलुया हटाना चाहता है, ज्योति को स्वीकार करना चाहता है, तुरंत मान लेगा प्रभु मेरी सहायता कर, मेरे ऊपर दया कर। हालेलुया। बहाना बिल्कुल नहीं। उस जीवन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत कर। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। धन्यवाद हो। चेतावनी दे रहा है। चंगाई तो एक बार हुआ, पहले से जो प्रभु को स्वीकार कर दिया तो हो गया था, उस समय थोड़ा वो तो किया था। धन्यवाद हो। फिर और संसार में डूब गई। यीशु मसीह आज भी चेतावनी दे रहा है, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी, जितना था उसे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात को समझ लेता है। हालेलुया। इस बात को यहूदियों को परेशानी, हालेलुया, यहूदियों को परेशानी है। यहूदियों को परेशानी ये है, धन्यवाद हो, हालेलुया, शबत में चंगाई दी। शबत अभी भी बाकी है, हम अपने काम को पूरा कर देना चाहिए। हालेलुया। इस बात को 12 अध्याय में एक और आयत पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। 12 अध्याय का 35 और हालेलुया उसके साथ सबोपदेशक 9 का 10 भी पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जब तक वचन है, जब तक हालेलुया ज्योति है। ये वचन हट जाने का समय आ रहा है। अभी तो हम पुस्तक रूबे ना हम हाथों में लेकर चल रहा है। हो सकता है कई कई जगह पर ये लेकर चलना, हाथ में पकड़ना, ये इस्तेमाल करना हालेलुया गुनाह है, कानून के खिलाफ है। धन्यवाद हो। अभी हमारे हाथ में है। इस वचन हम सुन रहा है, शायद ऑनलाइन के द्वारा, चाहे हालेलुया यूट्यूब के द्वारा, अलग अलग माध्यम से आपके हाथ में है। धन्यवाद हो। स्वीकार कर लो, ये हटने का समय आएगा थोड़ी देर के बाद। यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। जब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आज घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान बनो हो। हालेलुया। यीशु मसीह बात को समझना, जब तक ये वचन यानी यीशु मसीह आपके पास है तब तक हम कुछ कर सकता है।
हालेलुया। सबोदेशक 9:10। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। हालेलुया। उसे अपनी शक्ति पर, उदासीनता से नहीं करना, आलस्य से नहीं करना। क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, हाँ, ना काम, हाँ, ना युक्ति, हाँ, ना ज्ञान, हाँ, और ना बुद्धि है। हालेलुया। इस बात को समझना, उस समय परदोस अधोलोक में नीचे था, चाहे हालेलुया तड़पाने की जगह वो भी नीचे था। इसलिए लिख रहा है सुलेमान, जहां तू जा रहा है वहां कोई हालेलुया ऐसी अवस्था नहीं है कि अपना काम को पूरा करे। आइए अपने सिरों को झुकाएं।